Good morning, students. Once again, welcome in your science class. Today, we will discuss the chapter Physical and Chemical Changes. तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले ठीक है, मैं आपके साथ एक एक्टिविटी को डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो कि आपके पास जो है एक आइस जो है उसका पीस है। आप देखते हैं कि अगर हम उस आइस पीस को किसी फ्राइंग पैन में रखें तो आफ्टर द सम टाइम जो आइस पीस है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट जो है हो जाता है, और उसके बाद अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो वही लिक्विड वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं या वाटर है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जो है आपका चेंज कर रहा है। लेकिन ये तीनों ही आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर ये वाटर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो उस वाटर की है वन और मोर प्रॉपर्टी, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी सब्सटेंस की चेंज होती हैं तो हम डिफर करती हैं एक दूसरे से, तो हम बोलते हैं कि जहाँ पे कोई चेंज है। तो सबसे पहले हमने चेंज की ही डेफिनेशन को यहाँ पे मार्क कर रखा है कि व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बिकम डिफरेंट वी से दैट ए चेंज हैज टेकन प्लेस। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी जो है चेंज हो सकती है? शेप, साइज, कलर, ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर चेंज होती हैं, डिफर करती हैं, तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस में जो है वो चेंज आई। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल भी हैं जो हमारी डेली लाइफ में बोलते हैं कि वो हमें जहाँ पे चेंज देखने को मिली है। जैसे कि आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जो है ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास होता है, नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ चेंजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फिजिकल चेंज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज या व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज की जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर हमें मार्क करनी है तो हम बोलते हैं चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, वो जो है आपकी फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन का एक बहुत बड़ा लट्ठा है। अगर आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं तो अब जो आपके पास छोटे पीसेस बन के आते हैं वो वुडन के ही पीसेस हैं, वो आयरन पीसेस नहीं बन गए, ठीक है, कट करने के बाद। लेकिन क्या है, वहां पे जो साइज है वो उनका पहले वुडन लॉक जो था, ठीक है, वो उसका साइज बड़ा था और छोटे जो आपके पास आ गए, ठीक है, उसका जो साइज है वो डिफर कर रहा है पहले से। लेकिन जो ओरिजिनली है वुडन ही जो वहां पे रही है, तो वहां पे कोई भी नया जो है सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। तो ये चेंज जो है यहाँ पे हम बोलेंगे कि जे वाली चेंज जो है ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है लेकिन चेंज हुई है किसमें? साइज में, शेप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है उसको एक फिजिकल चेंज जो है वो कहें। तो उसके बाद जो है फिजिकल चेंज की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि ये वाली चेंज जो है अगर जे वाली प्रॉपर्टी में चेंज आया है, जे उसमें डिफरेंस आया है, तो जे जो चेंज है आपकी फिजिकल चेंज है। तो उसके बाद आपने जो याद रखनी है कि फिजिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिजिकल चेंज की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डेफिनेशन में इजी आपकी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता है। शेप, साइज, कलर
इस एक्स्ट्रा चीजों में है जो वहां पे चेंज आ सकता है। शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन ये सभी जो चेंजेस हैं, ठीक है, इनको हम जो है फिजिकल चेंज जो है कहते हैं कि फिजिकली जो है फिजिकल अपीयरेंस जो है उस सब्सटेंस की जो है वो चेंज हुई है। उसके बाद है कि फिजिकल चेंज जो है वो आपकी टेम्परेरी चेंज होती है, ठीक है। फिजिकल चेंज को हम टेम्परेरी चेंज क्यों कह रहे हैं, ठीक है, या इस चेंज को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से लर्न कर लेना है कि जो अगर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड तो हम बोलेंगे ये फिजिकल चेंज है। अगर चेंज जो टेम्परेरी है तो हम बोलेंगे कि ये भी एक फिजिकल चेंज है। और उसके बाद है कि वेरी लिटिल एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज। जब कोई फिजिकल चेंज होती है तो बहुत ही कम अमाउंट में जो आपकी एनर्जी है वो रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो इसकी भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कैसे उसने बोल दिया कि इन केस ऑफ फिजिकल चेंज जो है आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। इसकी एग्जांपल भी आपके बुक में दी हुई है। और उसके बाद दे रखा है कि टेम्परेरी चेंज इन कलर, कि फिजिकल चेंज में अगर कोई टेम्परेरी चेंज इन कलर आता है, कुछ टाइम के लिए कलर में चेंज आता है, तो वो वाली चेंज को भी हम जो है फिजिकल चेंज कहें। Okay student, now we will see the example which will justify the characteristics related to the physical change। हम वो वाली एग्जांपल देखेंगे जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं फिजिकल चेंजेस की उनको जस्टिफाई करती हैं। जैसे कि हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो हमारे पास था कि एक फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज होती है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। एक पॉइंट था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम, ठीक है, उस आइस पीस को, ठीक है, ओपन में रख दें तो वो कुछ, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड वाटर में जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन उसी लिक्विड वाटर को अगर हम दोबारा फ्रीजर में रख देंगे तो फिर वो सॉलिड आइस में जो है वो बदल जाएगा। तो ये चेंज तो आई थी, ठीक है, जहां पे चेंज तो आई थी, लेकिन ये चेंज टेम्परेरी है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास उसने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि एक फिजिकल चेंज जो होती है वो टेम्परेरी चेंज होती है एंड इट कैन बी रिवर्स। और उसके बाद हमारे पास उसने एक और पॉइंट लिखा था कि फिजिकल चेंज के ड्यूरिंग जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और रिलीज भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप अगर बात करें, ठीक है, तो अगर वो आइस मेल्ट की है तो उसने वहां पे एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ हीट जो है अब वो एब्जॉर्ब की है, जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड वाटर में जो है वो चेंज हुई है, उसकी स्टेट जो है वो चेंज हुई है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम बॉइलिंग वाटर की स्टीम को कंडेंस करते हैं तो वहां पे जो है हीट थोड़ी सी लिबरेट हो जाती है। इसी वजह से जो है गैसियस फॉर्म से जो वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल हमारे पास हैं जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई करती हैं कि ये जो फिजिकल चेंज होती है वो टेम्परेरी चेंज होती है और फिजिकल चेंज में के केस में हीट एनर्जी जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट या एब्जॉर्ब भी जो है होती है। उसके बाद हमारे पास है हीटिंग ऑफ हेक्साब्लेड। ये जो हमारे पास एग्जांपल दी है, ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि एक जो है टेम्परेरी कलर चेंज आता है किसी भी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में, तो वो बोलेंगे उसके बाद अगर वो फिर से अपना ओरिजिनल कलर को अचीव कर लेता है तो हम बोलेंगे कि वो जो चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेक्साब्लेड। हेक्साब्लेड क्या होता है? आयरन की रॉड को कट करने के लिए या आयरन की पाइप को कट करने के लिए एक ब्लेड होता है, ठीक है, उसको हम हेक्साब्लेड कहते हैं, मेटल पीसेस को कट करने के लिए। अगर हम उस मेटल पीसेस को कट करने वाले ब्लेड को लेके स्टोव के ऊपर या किसी गैस बर्नर के ऊपर या कोल के अंदर उसको हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके कलर जो है तो रेड हॉट जो है, ठीक है, वो हो जाता है, या उसका कलर जो है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो रेड हमें अपीयर होता है, रेड दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम उसको गैस बर्नर से हटाएंगे या, ठीक है, उस फायर से बाहर निकालेंगे तो वो अगेन वहां पे जो है अपना ग्रेइश कलर में जो है आ जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि एक कलर चेंज तो हुआ, लेकिन वो कलर चेंज है वो टेम्परेरी कलर चेंज है, परमानेंट कलर चेंज नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी कि फिजिकल चेंज में
जो कलर चेंज है वो टेम्परेरी होता है। तो ये जो एग्जांपल उसने दे रखी है ये उस पॉइंट को जस्टिफाई करती है। तो ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल चेंज। व्हाट इज ए केमिकल चेंज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज। तो एज हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो केमिकल चेंज में उससे उल्टा है। दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड दैट चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज में के केस में आपका कोई ना कोई जो है एक या एक से ज़्यादा जो है नए प्रोडक्ट या नए सब्सटेंस आपके पास फॉर्म होंगे। ऐसी चेंज को हम जो है वो केमिकल चेंज जो है कहते हैं। जैसे कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी फिजिकल चेंजेस की थी, इसी प्रकार हमारे पास जो है वो केमिकल चेंज की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो तो सेम वही है जो आपकी डेफिनेशन में है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कि एक या एक से ज़्यादा आपके नए सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होते हैं जब कोई आपकी केमिकल चेंज होती है। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल भी रहेंगी, कुछ एक एक्टिविटी भी रहेंगी जिसमें हम देखेंगे कि ये केमिकल चेंज अक्कर हुई है और एक से ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट या नए सब्सटेंस बन के हमारे पास आए हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। उसके बाद है उसने लिखा कि केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। जैसे हमने देखा था कि फिजिकल चेंज के केस में वो चेंज जो है वो रिवर्स की जा सकती है, वो नए बने, ठीक है, जो सब्सटेंस जो है जो जिसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया है, ठीक है, उससे हम दोबारा से, ठीक है, उसकी दूसरी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर अगर सॉलिड फॉर्म से मेल्ट होके हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया था तो लिक्विड फॉर्म से दोबारा हम उसको फ्रीज करके सॉलिड फॉर्म में चेंज कर पा रहे थे। लेकिन केमिकल चेंज के केस में जो है अगर एक बार किसी से कोई चेंज आ गई है उस सब्सटेंस में तो दोबारा से जो है ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए लिखते हैं कि केमिकल चेंज जो है वो एक परमानेंट चेंज जो है होती है। कैसे होती है इसकी एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे, वो लेटर ऑन होंगी, ठीक है, एग्जांपल। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद कौन सी आ गई हमारे पास, साउंड में बी प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज। तो ये भी हो सकता है कि किसी किसी केमिकल चेंज में हमारे पास जो है जब वो केमिकल चेंज अक्कर होती है तो साउंड भी जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसकी एग्जांपल मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जब हम फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है और जोर से एक धमाका भी जो है होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने वहाँ पे एक केमिकल चेंज हुई है और केमिकल चेंज होने के साथ साथ वहाँ पे साउंड जो है वो भी प्रोड्यूस्ड हुई है। और बहुत से हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शन होंगी जब हम उन दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है साउंड सुनाई देगी जब दोनों जो हैं लिक्विड आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी केमिकल चेंजेस में हो सकती है कि वहाँ पे साउंड भी जो है साउंड में भी प्रोड्यूस। जरूरी नहीं कि हर केमिकल चेंज में आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन कुछ केमिकल चेंजेस ऐसी भी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जो है एक चेंज इन स्मेल, ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर कोई केमिकल चेंज अगर हुई है तो वहाँ पे जो स्मेल जो है, ठीक है, वो सब्सटेंस की उसमें कोई ना कोई चेंज आए। तो इसकी भी एग्जांपल आएंगी हमारे पास आगे, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद जो है परमानेंट चेंज इन कलर। तो जैसे हमने देखा था कि फिजिकल चेंज के केस में जब हमने उस हेक्सा ब्लेड को गर्म किया तो पहले तो वो ग्रेश कलर का था, लेकिन गर्म करने के बाद वो रेड हॉट जो है, ठीक है, जो रेड कलर में चेंज हुआ। लेकिन दोबारा से जो है वो अगर हम उसको, ठीक है, उस गैस बर्नर से हटाते हैं तो दोबारा से जो है वो, ठीक है, अपनी पुराने वाले कलर में चला जाता था। इसलिए हमने उसको बोला कि उसकी जो कलर चेंज है वो परमानेंट कलर चेंज नहीं है, वो टेम्परेरी कलर चेंज है। लेकिन केमिकल चेंजेस में जब कलर चेंज होता है तो वो आपका जो है परमानेंट ही वो कलर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि जब कोई
फ्रूट जो है वो राइप कर जाता है, पक जाता है, तो उसके कलर में जो है चेंज आ जाती है। तो अब दोबारा से हम उस कलर चेंज को ठीक है, अगर पकने से पहले उसका जो कलर है वो ग्रीन है और जब वो राइप कर जाता है, पक जाता है, तो अगर उसका कलर येलो या रेड हो रहा है तो दोबारा से वो कलर चेंज उसमें नहीं होती है, मिल्क वो दोबारा से ग्रीन नहीं होगा। तो जहां पे जो हमारे पास चेंज देखने को हमें मिलती है वो एक परमानेंट कलर चेंज है। तो जैसे कि हमारे पास बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करती कुछ एक अब हम एग्जांपल जो है उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है कि 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म। तो जहाँ पे हम एक एक्टिविटी जो है वो घर पे कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ ठीक है एसिटिक एसिड जिसको सिरका बोलते हैं और बेकिंग सोडा जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, वो हम अगर हमारे पास है तो हम ये इस एक्टिविटी को जो है घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 85 के ऊपर जो एक्टिविटी दी है, तो उसमें क्या लिखा है कि अगर आप बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा जो आपका है वो पाउडर फॉर्म में होता है और सिरका जो है एसिटिक एसिड आपका जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो 3 नए प्रोडक्ट, ठीक है, 3 नए सब्सटेंस जो हमारे पास बन के आ रहे हैं। तो जैसा डेफिनेशन में लिखा है, या कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी जो हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई करती है कि केमिकल रिएक्शन में जो है या केमिकल चेंज में जो है एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस जो है फॉर्म होते हैं। तो एक बात जो पीछे हमारी छूट गई, ठीक है, कि जो केमिकल चेंज है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंजेस के केस को हम केमिकल रिएक्शन भी जो है कहते हैं। अब इसके बाद जो है उसने लिखा कि केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। तो हम बोलते हैं कि अगर हम केमिकल चेंज को अगर परमानेंट चेंज के लिए हमने किसी एग्जांपल को सेट करना है, तो हम जानते हैं कि जब मिल्क जो है, ठीक है, उसको खट्टा लगा दिया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो जो है उस कर्ड में चेंज हो जाता है। अब वापस से हम उस कर्ड से जो है मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो चेंज आ गई, उसके टेस्ट में चेंज आ गया, ठीक है, उसकी स्मेल में चेंज आ गया, वो एक परमानेंट चेंज हो गई है। वो दोबारा से हम उस ओरिजिनल सब्सटेंस को जो है प्राप्त नहीं कर सकते। कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते। मिल्क से अगर केमिकल रिएक्शन होके, केमिकल चेंज होके वो कर्ड फॉर्म हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज जो है कही जाएगी। और उसके बाद है हमारे पास है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंज के केस में। तो जहाँ पे हमने आपके साथ फायर क्रैकर वाली एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर ली थी। अब चेंज इन स्मेल, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा कहीं खाना बच जाता है, ठीक है, शाम का खाना बच जाए, ठीक है, अगर हम सुबह, ठीक है, गर्मियों के दिनों में सुबह उसकी स्मेल को अगर देखेंगे तो वहाँ पे उसकी जो स्मेल है वो डिफर कर जाती है फ्रेश फूड से, ठीक है, जो है स्टेल फूड होता है जिसे बासी खाना कहा जाता है, ठीक है, वो उसकी स्मेल जो है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, चेंज इन स्मेल। तो एग्जांपल के तौर पे आप स्टेल फूड और फ्रेश फूड की स्मेल को जो है वो कंपेयर करके इस, ठीक है, एग्जांपल को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है ये परमानेंट चेंज इन कलर। परमानेंट चेंज इन कलर की भी शायद मैंने आपके साथ पहले एग्जांपल डिस्कस कर ली है कि जब कोई आपका, ठीक है, कोई फ्रूट है वो राइप कर जाता है तो उसके कलर में चेंज आता है, ठीक है, तो वो जो है कलर चेंज द्वारा से, ठीक है, वो अगर येलो कलर का हो जाता है तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, वो एक परमानेंट चेंज है। तो इसी प्रकार से जो हमने पहले एग्जांपल ली है कि अगर आपका जो एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा है, अगर हम उनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो 3 नए प्रोडक्ट बन के आते हैं जो बुक में दे रखे हैं। अगर हम चाहें उन तीनों प्रोडक्ट से वापस, ठीक है, एसिटिक एसिड या फिर उस बेकिंग सोडा को फॉर्म करना, तो वो उन तीनों प्रोडक्ट से रिवर्स डायरेक्शन में उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थी।
जिसको हमने डिस्कस किया। चेंज क्या होती है, टाइप कौन कौन सी है चेंजेस की, और अगर टाइप की बात की हमारे पास दो थी, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करती सारी एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो एग्जांपल है वो सारी हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।